रोनोक की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इतिहासकारों को परेशान करता आया है। यह रोमांच, आशा और अंततः अस्पष्टीकृत गुमनामी की कहानी है। कल्पना कीजिए कि बहादुर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह एक नई दुनिया के लिए समुद्री यात्रा पर निकला है। वे एक बेहतर जीवन और एक नई शुरुआत का सपना देखते हैं। यह रोनोक की कहानी है जो अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी। 1585 में 100 से ज्यादा उपनिवेशवादी उत्तरी कैरोलिना के तट पर रोनोक द्वीप पर पहुंचे। उनका नेतृत्व जॉन व्हाइट ने किया था, जो एक कुशल कलाकार और मानचित्रकार थे। उनका मिशन नई दुनिया में एक स्थायी अंग्रेजी बस्ती स्थापित करना था। उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक के रूप में समाप्त होगी। रोनोक कॉलोनी उस अन्वेषण की भावना का प्रतिनिधित्व करती है जिसने डिस्कवरी युग को परिभाषित किया। यह वह समय था जब यूरोपीय लोग नई भूमि और अवसरों की तलाश में अनजान में चले गए थे। रोनोक की कहानी इन शुरुआती खोजकर्ताओं द्वारा सामना किए गए जोखिमों और अनिश्चितताओं की याद दिलाती है। उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? वे क्यों गायब हो गए? ये सवाल सदियों से इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को परेशान करते रहे हैं। रोनोक का रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, जो हमें अज्ञात की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। नई दुनिया में जीवन कठोर और क्षमाशील था। अपरिचित इलाकों से लेकर शत्रुतापूर्ण मूल अमेरिकी जनजातियों तक उपनिवेशवादियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भोजन दुर्लभ था और उपनिवेशवादी भूमि पर खेती करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देशी एल्गोंक्विन लोग नवागंतुकों से सावधान थे। उपनिवेशवादियों और मूल निवासियों के बीच संबंध जटिल थे। जबकि कुछ मूल अमेरिकी जनजातियां मित्रवत थीं और अंग्रेजों के साथ व्यापार करती थीं, अन्य उन्हें एक खतरे के रूप में देखती थी। इस तनाव ने कॉलोनी के भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कठिनाइयों के बावजूद उपनिवेशवादी आशा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने घर बनाए, फसलें लगाईं और इस अपरिचित भूमि में अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। 1587 में जॉन व्हाइट रसद के लिए इंग्लैंड लौटने के लिए रोनोक से चले गए। उन्होंने अपनी बेटी एलेनोर और अपनी पोती वर्जीनिया डेयर को पीछे छोड़ दिया, जो नई दुनिया में पैदा हुई पहली अंग्रेजी संतान थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण व्हाइट को इंग्लैंड में 3 साल की देरी हुई। जब वह अंततः 1590 में रोनोक लौटे तो उनका सामना एक भयानक सन्नाटे से हुआ। कॉलोनी सुनसान थी, घर खाली थे और उपनिवेशवादियों का कोई पता नहीं था। व्हाइट को एकमात्र सुराग एक पोस्ट में उकेरा गया शब्द क्रोएटोअन मिला। संघर्ष या हिंसा का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उपनिवेशवादी हवा में ही गायब हो गए। रोनोक उपनिवेशवादियों का गायब होना अमेरिकी इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। उनका क्या हुआ? क्या उन्होंने स्वेच्छा से द्वीप छोड़ दिया? क्या उन पर हमला किया गया था या उन पर पूरी तरह से कुछ और आ पड़ा? भाग 4, हवा में फुसफुसाहट, गुमनामी के पीछे के सिद्धांत। सदियों से रोनोक उपनिवेशवादियों के लापता होने की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ का मानना है कि उन्हें पास के मूल अमेरिकी जनजातियों, संभवतः क्रोएटोअन, में आत्मसात कर लिया गया था, जैसा कि नक्काशी द्वारा सुझाया गया है। अन्य अनुमान लगाते हैं कि वे बीमारी, भूखमारी या अन्य देशी जनजातियों के साथ शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ का शिकार हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उपनिवेशवादियों ने इंग्लैंड वापस जाने के लिए रवाना होने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र में खो गए। अन्य उस अवधि के दौरान एक गंभीर सूखे के प्रमाण की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि पर्यावरणीय कारकों ने भूमिका निभाई होगी। कई जांच और पुरातात्विक खुदाई के बावजूद रोनोक उपनिवेशवादियों का भाग्य रहस्य में डूबा हुआ है। भाग 5, अतीत को उजागर करना, आधुनिक शोध और खोजें। आधुनिक शोध प्रयासों ने रोनोक के रहस्य पर कुछ प्रकाश डाला है। पुरातत्वविदों ने मिट्टी के बर्तनों और औजारों सहित कलाकृतियों का पता लगाया है, जो उपनिवेशवादियों के दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बस्ती का नक्शा बनाने और सुरागों की तलाश के लिए जमीन भेदी रडार का उपयोग किया गया है। उपनिवेशवादियों और मूल अमेरिकियों के बीच
अंतर्विवाह की संभावना का पता लगाने के लिए डीएनए विश्लेषण को नियोजित किया जा रहा है। वैज्ञानिक उपनिवेशवादियों के सामने आने वाली जलवायु परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करने के लिए पेड़ के छल्ले और अन्य पर्यावरणीय डेटा का भी अध्ययन कर रहे हैं। जबकि इन प्रयासों ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है, रोनोक उपनिवेशवादियों का अंतिम भाग्य मायावी बना हुआ है। रोनोक का रहस्य हमें रोमांचित और मोहित करता रहता है। यह जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। अतीत को समझने और समय की धुंध में गायब हो चुके लोगों की स्मृति का सम्मान करने की इच्छा से प्रेरित होकर उत्तर की तलाश जारी है।